गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अभय पुरोहित। इस बार हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये क्लासेस काम आएंगी उन सभी स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एलएलबी के लिए या नेट के लिए या जुडिशियल सर्विसेज के लिए। क्लासेस के दौरान ही हम इसमें नोट्स भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप उनको अच्छे से देखें, प्रिपेयर करें और मैं आशा करता हूँ ये क्लासेस आपके बहुत यूजफुल रहेगी। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को अपकृत्य विधि भी कहा गया है। इसे अपकृत्य विधि, हिंदी के अंदर इसको अपकृत्य विधि कहते हैं। पढ़ाते समय इस प्रकार से ही हम इसको रखेंगे क्लास को, जिसपे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही विद्यार्थियों को लाभ पहुंचे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स को हिंदी में अपकृत्य विधि बोलते हैं। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन हम अगर देखें तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को भी हम पहले क्लियर करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ लॉ विच कंपनसेट्स सिविल रॉन्ग। ये एक ऐसी विधि है जो कंपनसेट करती है सभी सिविल रॉन्ग्स को। तो अब हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि क्योंकि हम ये शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ वर्ड्स के हो सकते हैं हमको अच्छे से मीनिंग पता ना हो या कुछ उसमें कंफ्यूजन हो, तो उनको भी हम साथ साथ में क्लियर करते चलते हैं। तो लॉ को जैसे हम कहते हैं कि इसे विधि कहा गया है, इसे विधि कहते हैं। कंपनसेट जनरली आप पढ़ोगे एक क्षतिपूर्ति, इसे क्षतिपूर्ति कहा जाता है और इसे कहा जाता है सिविल दोष। ये है सिविल दोष। तो ये तीन वर्ड इसके अंदर हमको मिले। तो अगर आप इसको साधारण डेफिनेशन हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की देखें तो ये कहता है ये एक ऐसी विधि है जो सभी सिविल दोषों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। ये जनरल डेफिनेशन हमारे सामने आती है किसी भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए। अब इसे हम थोड़ा आगे समझते हैं कि भाई इन वर्ड्स का क्या मतलब है। सबसे पहले हम जिस वर्ड को देख रहे हैं वो है लॉ, विधि, कि भाई विधि क्या होती है। इसको समझने के लिए पहले हमको विधि शब्द को समझना होगा। तो सामान्य तौर पर हम विधि किसको कहेंगे, वैसे तो अलग अलग ज्यूरिस्ट ने इनकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं जिनको हम आगे देखेंगे। एक बार शुरुआत में समझने के लिए हम ये कहते हैं कि समाज खुद को गवर्न करने के लिए, इस उद्देश्य से गवर्न करने के लिए कि वहां पर सभी के बीच में जस्टिस रहे, उनके सबके बीच में इस प्रकार से जो है वो पीस रहे, उनके बीच में ऑर्डरली लिविंग रहे, सभी सही प्रकार से रह सकें। तो वो जो रूल्स से वो खुद को गवर्न करते हैं, जिन नियमों से वो खुद को इस प्रकार से संचालित करते हैं, बेसिकली उसी को हम विधि कहते हैं। तो छोटे रूप पर अभी हम समझ रहे हैं, फिर हम विधि को और अच्छे से आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है वैसे वैसे हम समझेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो अब हम आगे समझते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा शब्द हमारे सामने आता है रॉन्ग। तो अब इस दूसरे शब्द रॉन्ग को हम समझते हैं। रॉन्ग को हिंदी में दोष कहते हैं, जैसा हमने पीछे देखा सिविल दोष। तो इसको दोष बोलते हैं। दोष का क्या मतलब होता है, तो कहता है कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा ओमिशन जो अगेंस्ट हो लॉ के या मोरालिटी के और जिससे नुकसान पहुंचे किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसे हम कहेंगे कि वो दोष है। तो बहुत सामान्य शब्दों में अगर अपन बात करें तो कोई भी ऐसा कार्य करना या कोई ऐसा कार्य न करना जिसकी जो कि विरुद्ध हो विधि के या नैतिकता के और जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, उसे हम कहते हैं कि वो रॉन्ग है, वो दोष है। इसी को हम जो है सिविल दोष या सिविल रॉन्ग बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द हमको मिलता है मोरालिटी। मोरालिटी को नैतिकता बोलते हैं। तो इसको भी समझना जरूरी है कि एक तो हमने पढ़ा इसमें से शब्द लॉ को, तो लॉ का मतलब हमने देखा। अब हम देखते हैं इस शब्द नैतिकता का मतलब, कि इस शब्द नैतिकता का क्या मतलब होता है। तब हम इन दोनों को जोड़ करके एक पूरी डेफिनेशन बना पाएंगे टॉर्ट्स के लिए। तो जो दूसरा शब्द है वो हम देख रहे हैं मोरालिटी, जिसको नैतिकता भी कहा जाता है। तो नैतिकता का मतलब क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम समझें। तो नैतिकता का मतलब होता है भाई ऐसे सिद्धांत या ऐसे मूल्य जिनको मानते हुए कोई भी व्यक्ति अच्छे और बुरे के अंदर भेद कर पाए, उसी हम कहते हैं नैतिकता। तो अच्छे और बुरे में जो भेद कर पाए, उन जिन सिद्धांतों पर चल करके आप अच्छे और बुरे में भेद कर पाते हो, उसी को हम नैतिकता कहते हैं। आगे हम इसमें भी डिफरेंशिएशन, इसमें भी अंतर को देखेंगे कि लॉ और मोरालिटी में क्या अंतर है। तो एक बार अभी आप समझें पहले। तो लॉ हमने देखा और नैतिकता का मतलब हमने देखा कि वो सिद्धांत जिनको समझते हुए या जिनकी पालना करते हुए आप अच्छे और बुरे के अंदर भेद कर पाओ, उसे ही हम बोलते हैं नैतिकता या मोरालिटी। अब हम आते हैं उस पार्ट के ऊपर जो टॉर्ट्स की डेफिनेशन को स्टार्ट करता है। तो उसमें हमने देखा था वर्ड टॉर्ट। तो ये कहता है ये वर्ड आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से लिया गया। तो आप इसको ध्यान रखें, ये एक लैटिन शब्द है टॉर्टम, उससे लिया गया है। तो लैटिन शब्द टॉर्टम है, उसी से इस शब्द को लिया गया है और इसी टॉर्टम से बना है टॉर्ट। इस टॉर्टम का जो लिटरल मीनिंग जो निकलता है, जो हम शाब्दिक उसका अर्थ देखते हैं, उसका मतलब होता है टू ट्विस्ट।
टू ट्विस्ट का मतलब होता है विच इज नॉट स्ट्रेट, जो सीधा नहीं है। तो जो सीधा नहीं है का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा समझें। हम ये कहते हैं कि ये बहुत सीधा व्यक्ति है, तो हम सीधा व्यक्ति है, या हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है, या ये व्यक्ति सीधा, तो इससे हम अंतर किस चीज का निकालते हैं? जो विधि पूर्वक चलता है, अपने आराम से अपने जीवन यापन करता है, उसे हम सीधा व्यक्ति मानते हैं। और जो विधि विरुद्ध कार्य करता है, या जो विधि की अवहेलना करता है, या जो लॉ के अगेंस्ट में ऐसी कोई बात करता है, तो उसको हम, उसके लिए हम ये कहते हैं कि ये सीधा नहीं है ना। तो जनरल जैसे अपन उसको देखते हैं, वहीं से इस शब्द को लिया गया है। बिल्कुल सिंपल मीनिंग उसका है टू ट्विस्ट, या टू ट्विस्ट विच इज नॉट स्ट्रेट, या जो लॉफुल नहीं है। यहीं से इस शब्द को, टॉर्टम को लिया गया, और इसीलिए इससे शब्द बना टॉर्ट, और उसी से आपको मिली आगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब देखें यहाँ पर, अब जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी उससे आप इसको जोड़ पाएंगे। तो जो सीधा नहीं है मतलब कि जो लॉफुल नहीं है, तो जो लॉफुल नहीं है वो दोष है, और अगर वो दोष है तो इसलिए हमने इसको जोड़ दिया कि ये रॉन्ग के बराबर है। तो इंग्लिश का जो शब्द आता है रॉन्ग, ये उसके बराबर शब्द है, उसके इक्विवेलेंट है। तो आप चाहे रॉन्ग कहें या आप इसको टॉर्ट्स कहें, ये एक ही बात होगी। इसलिए इसको ये कहा गया कि टू ट्विस्ट या विच इज नॉट स्ट्रेट, इसीलिए इस शब्द को यहाँ पर यूज किया गया। अब यहाँ पर एक बात हमने यहाँ पर लिखी है, आप देखें इसको, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ अनदर पर्सन इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग और टॉर्ट। ये जो शब्द है ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको भी हम आगे समझेंगे कि ये लीगल राइट का वायलेशन क्या होता है। तो लीगल राइट क्या होता है, जब हमको ये समझ में आएगा तब हम उसके वायलेशन को भी समझ पाएंगे। तो आगे देखते हैं हम इन सभी शब्दों के अर्थ।